31 अक्टूबर को दोपहर तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के आसपास भीड़ जमा होने लगी थी। भीड़ ने खून के बदले खून के नारे लगाने शुरू कर दिए। ये भीड़ बेकाबू हो उठी। शाम 5 बजे के आसपास तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह अस्पताल पहुंचे और भीड़ ने उनकी कार पर पथराव कर दिया। इसने सिखों के साथ मारपीट शुरू कर दी। कारों और बसों को रोककर सिखों को बाहर निकाला और उन्हें जिंदा जला दिया। कई सिख मारे गए और इसके बाद उसी रात यानी 1 नवंबर की सुबह माहौल एकदम खूनी हो गया। दरअसल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली के सफदरजंग रोड स्थित उनके आवास पर सुबह 9:30 बजे की गई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनके अंगरक्षकों बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। इसके बाद ही दिल्ली समेत देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे। अब एक बार फिर ये दंगे चर्चा में है। दरअसल खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने मशहूर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ को धमकी दी है। पन्नू की ओर से धमकी दी गई है कि दोसांझ के ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 1 नवंबर को होने वाले कंसर्ट को रद्द कर दिया जाए। खास बात यह है कि पन्नू की इस धमकी का बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और 1984 के नरसंहार से गहरा कनेक्शन है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। बता दें कि 1 नवंबर को दिलजीत दोसांझ का ऑस्ट्रेलिया में कॉन्सर्ट है और उसी दिन को अकाल तख्त साहिब ने सिख नरसंहार स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने मशहूर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ को धमकी दी है। पन्नू की ओर से दी गई धमकी में दोसांझ के ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 1 नवंबर को होने वाले कंसर्ट को रद्द करने को कहा गया है। पन्नू की इस धमकी का बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन से भी गहरा कनेक्शन है। पन्नू ने बिग बी के पैर छूने को 1984 के नरसंहार पीड़ितों का अपमान बताया है। पन्नू ने बताया कि दिलजीत दोसांझ ने अमिताभ बच्चन के पैर छूकर 1984 के नरसंहार के पीड़ितों का अपमान किया है। पन्नू ने दावा किया कि अमिताभ बच्चन ने 31 अक्टूबर 1984 को खून का बदला खून जैसा नारा दिया था। इस तरह उन्होंने भीड़ को उकसाया था, जिसके बाद ही सिखों का नरसंहार करने वाली भीड़ निकली थी। इसके लिए पन्नू ने अमिताभ बच्चन को भी धमकी दी है और कहा कि उन्होंने पैर छुआकर ठीक नहीं किया। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने आरोप लगाया कि अमिताभ बच्चन ने 1984 में नरसंहार करने वाले लोगों का समर्थन किया था। उसने कहा कि अमिताभ बच्चन ने नरसंहार का विरोध नहीं किया था। ऐसे शख्स के पैर छूकर दिलजीत दोसांझ ने हर पीड़ित, हर विधवा, उन दंगों में अनाथ हुए हर बच्चे का अपमान किया है। दोसांझ के कार्यक्रम की तारीख को लेकर भी उसने निशाना साधा और कहा कि यह तो सिख पीड़ितों का मजाक उड़ाने जैसा है। सिख फॉर जस्टिस ने कहा कि 1 नवंबर को कार्यक्रम स्थल के बाहर एक रैली निकलेगा और उसने अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज को पत्र लिखकर दोसांझ को तलब करके उनके कृत्य पर स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया है। आपको बता दें 1984 के सिख दंगे, जिन्हें 1984 सिख विरोधी दंगे या सिख नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है, भारत में एक दर्दनाक और काले अध्याय के रूप में दर्ज है। ये दंगे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद भड़के थे। ऐसे में ये जो खबर सामने आई है उसे लेकर अपनी लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये गलत है तो कुछ लोग इसे सही बता रहे हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।